श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, एक निर्णय थोड़ा कुछ बदल सकता है, परंतु एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। परंतु निश्चय भी जब तक अटल व अटूट नहीं है, तब तक विजय नहीं हो सकती। वास्तव में निश्चय ऐसी परीक्षा है जिसमें हर व्यक्ति उत्तीर्ण नहीं हो सकता, और जो उत्तीर्ण हो जाते हैं वो मंजिल तक पहुंच जाते हैं। निश्चय बुद्धि आत्माओं की मुख्य निशानियां क्या है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। बस अब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। बस अब आज हम बात करेंगे 9 जनवरी 95 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है निश्चय बुद्धि की निशानियां, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। परमात्मा कहते हैं कि ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूँ और बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है जो जानते हैं वो मानना और चलना। बस अब निश्चय बुद्धि की इस परिभाषा को स्पष्ट करें। हमारे इस ब्राह्मण जीवन का जो फाउंडेशन है वो निश्चय है जी। जितना निश्चय अटूट होता है कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं विजयी आत्मा हूँ, तो ये स्मृति से जो आत्मा के निजी गुण हैं, निर्मलता है, सरलता है, स्वभाव की मधुरता है, परमात्मा कहता है वो नेचुरल गुण अपने आप ही आते जाते हैं। पहले ये स्मृति हो कि मैं हूँ कौन, और जब अपने आप में निश्चय हो जाता है कि मैं हूँ, तो वो लक्षण अपने जीवन में दिखाई देने लगते हैं। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं, अपने आप में अगर किसी को निश्चय है कि मैं वो देवी घराने की, देवी देवता वाली आत्मा, पाठ बजाते बजाते भी कलयुग के अंत में पहुँची हूँ और अब फिर से मुझे ऐसा बनना है। तो जब निश्चय हो गया तो निश्चय के आधार से वो लक्षण, वो विशेषताएं हमारे जीवन में अपने आप आने लगती हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं निश्चय बुद्धि आत्माएं, उनका जीवन ही ऐसा दिखाई देता है, बड़े निर्मल स्वभाव है, आत्मिक स्मृति है, किसी भी प्रकार की युद्ध नहीं है, मेहनत मुक्त आत्मा है, तो नेचुरल वो लक्षण उसके जीवन में उतरने लगते हैं। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी चीज़ को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है ना। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय, अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मान कर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं है तो विजय डगमग होती है। बहुत सुंदर मिसाल देख के परमात्मा बताते हैं कि कोई भी चीज़ को मजबूत करने के लिए 4 पिल्लर बनाए जाते हैं, और चारों पिल्लर अगर मजबूत हैं तो उस पर बिल्डिंग खड़ी की जाए या उसके ऊपर कोई वस्तु रखी जाए, वो स्थायी रह सकती है। जी। अगर एक तरफ भी जरा एक पिल्लर भी कमज़ोर है या हिलता है तो पूरी बिल्डिंग या पूरा जो ढांचा है वो नीचे ऊपर हो सकता है। बिल्कुल। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं ये ब्राह्मण जीवन की जो फाउंडेशन नींव में है, ये 4 प्रकार का निश्चय है। पहले तो हमारा अपने आप में निश्चय है कि मैं हूँ कौन सी आत्मा, कैसे मैंने कल्प कल्प इस तरह का पार्ट बजाया है और मुझे ही बनना है। फिर हमारे बाबा में निश्चय है, वो बनाने वाला सर्वशक्तिमान स्वयं परमात्मा हमारा पिता है जी। उसमें भी अटूट निश्चय है। फिर ये जो ड्रामा चल रहा है, जो हमारा नाटक पार्ट चल रहा है, ये भी बहुत कल्याणकारी है, एक्यूरेट बना हुआ है, उस ड्रामा में भी पूरा निश्चय है। और साथ साथ हमारा ये जो परिवार है जो अभी मिला है, कल्प कल्प के हम साथी हैं,
जो सतयुग से लेकर के अंत तक पाठ बजाते बजाते अभी अंत समय में फिर से मिले हैं, जी। पहचान से मिले हैं, तो वो उसमें भी बहुत निश्चय है, यही हमारे सब संबंधी हैं। तो परमात्मा कहते हैं चारों प्रकार का निश्चय जिन आत्माओं को पक्का है, मजबूत है, उनकी बिल्डिंग, उनके जीवन का जो आधार मजबूत होने के कारण श्रेष्ठ जीवन बनती जाती है। परमात्मा आगे कहते हैं कि कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है, इसमें पास हैं, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। जानते भी हैं, कहते भी हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो, इसमें ही अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, दूसरे तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है, तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मान कर चलना नहीं? मतलब स्वयं के निश्चय की इस परिभाषा को थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा हम सबको देखते हैं, हमारे जीवन को देख करके ये बता रहे हैं कि बच्चों को बाप में तो अटूट निश्चय है कि बाबा मेरा सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, स्वयं भगवान हमारा पिता है, उसमें निश्चय है और उसमें पास है। लेकिन जो अपने लिए कहते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, उस निश्चय में कभी कभी चलते चलते कमी दिखाई देती है। क्योंकि परमात्मा देखते हैं कि बच्चों के आगे जब कोई पेपर आते हैं, जब परिस्थितियाँ आती हैं, तो अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, जानते हैं, मानते हैं, लेकिन अपना स्वरूप ऐसा नहीं बना पाते। जब आप मास्टर सर्वशक्तिमान हो और ये निश्चय है कि मैं विजयी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, तो क्या जानने और मानने तक है या उसका स्वरूप है? अगर स्वरूप है तो कोई भी कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, कोई कैसी भी बातें आ जाएं, वो सर्व शक्तियों के आधार से उस पर विजयी बन जाएगा। तो परमात्मा कहता है इस निश्चय में कभी कभी चलते चलते ढीले पड़ जाते हैं। अगर हैं और उसकी स्मृति रहती है तो कैसी भी बातें, कोई भी बात आएगी उसको सहज पार कर लेंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है, जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करें कि आत्मा नहीं शरीर हो तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाएंगे। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और कौन सी आत्मा हूँ ये भी पक्का है, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है, हार असंभव है और विजय निश्चित है। इतना अटूट निश्चय चाहिए कि मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। एक निश्चय में तो परमात्मा कह रहे हैं सब बच्चे मेरे पास हैं। कोई कितना भी अगर हमें कहे कि नहीं आप आत्मा नहीं हैं, ये सिर्फ आपने सुनी सुनाई बात पर कह दिया है, लेकिन हम सिद्ध करके बताएंगे कि नहीं, मैं बोल रहा हूँ, सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, मैं चैतन्य शक्ति हूँ। अगर इस शरीर से अलग हो जाता तो ये शरीर तो मिट्टी है। तो कितना भी कोई बड़ा वैज्ञानिक भी आकर के अगर हमें मनाना चाहेगा तो परमात्मा कहता है आप उसको सिद्ध करके बताओगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। और हम कौन सी आत्मा ये भी पता है, मैं महान आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, परमात्मा की चुनी हुई आत्मा हूँ। ये बहुत अच्छा निश्चय है। लेकिन जब कोई ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जब कोई विपरीत बातें सामने आती हैं, उसमें जो हार जीत होती है, उस समय वो निश्चय कायम रहे कि मैं तो कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैंने बार बार विजय प्राप्त की है और मुझे कोई भी पेपर आएगा मैं पार हो जाऊंगा। तो उस निश्चय में थोड़ी परसेंटेज दिखाई देती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर आपका अटूट निश्चय है कि मैंने विजय प्राप्त की थी, फिर विजयी बन जाऊंगा, ये बातें आएंगी और उनको मैं पार कर लूंगा, तो निश्चय का बल जो है मनोबल को बढ़ा देता है। और उसके कारण कोई भी परिस्थिति अगर आती भी है, हार खिलाने वाली दृश्य दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी वो विजयी हो जाता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी है, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर
चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। 3 में निश्चय है और 1 में नहीं है तो विजय निश्चित नहीं है, लेकिन मेहनत से विजय होगी। निश्चित विजय वालों को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। परमात्मा आगे कहते हैं कि अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है? बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? मतलब परिवार में निश्चय की इस आवश्यकता को थोड़ा स्पष्ट करें। बहुत सुंदर ढंग से परमात्मा बता रहे हैं कि जब कोई धर्म पिताएं आते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं, राज्य की स्थापना नहीं करते। परमात्मा जब आते हैं तो धर्म और राज्य दोनों की स्थापना करते हैं जी। तो ऐसे नहीं कह सकते कि मेरा तो केवल धर्म पिता से, परमात्मा से ही कनेक्शन है। मुझे परिवार में तो बहुत खिटपिट है, बहुत सारी बातें आती हैं, भाव स्वभाव हैं, संस्कार हैं, टकराव होते हैं, इसे तो मैं इसे किनारा कर लूँ, इसको मैं छोड़ करके बाबा से ही मेरा काम है, मैं बाबा से ही सब शक्तियाँ लूँ, उनसे ही योग करूँ। तो बाबा कहते हैं जो मैं राज्य की स्थापना कर रहा हूँ, क्या वहाँ एक राजा बैठ करके राज्य करेगा? उसके साथ प्रजा भी होगी। जब यही सब परिवार जो इस समय का है वही राजा और प्रजा बनने वाले हैं तो आपको इनके कनेक्शन में आना ही पड़ेगा जी। इनके साथ रहते हुए अपने संस्कारों को मिलाना, निश्चय बुद्धि होकर के कि मैंने कुछ न कुछ इनके साथ जो किया है वो अभी हिसाब किताब के रूप में हमारे सामने आ रहा है, लेकिन इन्हीं के साथ में रहना है जी। जब ये निश्चय हो जाएगा तो हम सबके साथ मिल करके चल सकेंगे। किसी की सुनना पड़ेगा, किसी के साथ मिलना पड़ेगा, कहीं झुकना पड़ेगा। परमात्मा कहता है ये जब निश्चय है तो विजय है। अगर आपका 3 में निश्चय है, 1 में निश्चय नहीं है तो भी फाउंडेशन मजबूत नहीं है, चल नहीं सकेंगे, विजय नहीं बन सकेंगे। तो विजय के लिए चारों प्रकार का निश्चय जरूरी है। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वस्थिति अर्थात स्वनिश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। इसलिए बार बार परमात्मा चारों प्रकार का निश्चय पक्का करा रहे हैं। केवल 1 में निश्चय है, 2 में है, 2 में नहीं है या कम ज़्यादा है तो भी हलचल होती रहेगी क्योंकि पिल्लर कमज़ोर है। मान लो आज बाबा में या अपने में निश्चय है, ड्रामा में ही निश्चय नहीं है, कोई भी छोटी मोटी बात आएगी डिस्टर्ब होते रहेंगे। भिन्न भिन्न संस्कार स्वभाव वाली आत्माएं सामने आएंगी, वैरायटी आएगी, हम कहेंगे इनके साथ कैसे चलें, इनके साथ कैसे चलें। ड्रामा का ज्ञान है तो ड्रामा के ज्ञान से स्पष्ट हो जाता है कि एक का पार्ट दूसरे के पार्ट से नहीं मिलेगा। हर आत्मा की अपनी विशेषता है, हर एक आत्मा के अपने कर्म है और उनके साथ हमें मिल करके चलना है। तो ड्रामा का ज्ञान इतना एक्यूरेट बाबा ने दिया है, जिस आत्मा ने इसको यथार्थ रीति से समझा है। कई इसके भाव को समझ नहीं पाते, उल्टे ढंग से यूज करते हैं, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। ये बाबा कहता है तो अज्ञानता है। ज्ञान कहता है कि ड्रामा एक ढाल है। आपके जीवन में कोई भी रुकावट आए, कभी भी कोई परिस्थिति आए, ड्रामा की ढाल से आप उसको सहज पार कर सकते हो, अपनी स्थिति को एक रस रख सकते हो, हलचल में नहीं आओगे, क्यों क्या में नहीं जाओगे, क्योंकि ये ड्रामा निश्चित है, बना बनाया है। इसलिए आप एक्यूरेट होकर के कर्म करो। इन कर्म में कोई व्यवधान आ रहा है, कोई रुकावट आ रही है तो ड्रामा को यूज करो। बिल्कुल। तो आप हर्षित रह सकेंगे, निश्चिंत रह सकेंगे। तो बाबा हम सबको चारों प्रकार के निश्चय में अटल बनाने के लिए कह रहे हैं। स्व में भी निश्चय पक्का हो कि मैंने विजय प्राप्त की थी, मैं विजयी बन के दिखाऊंगा, बाबा तो है ही सर्वशक्तिमान। ड्रामा और परिवार में भी निश्चय हो, तब ये स्थिति जो है अचल रह सकती है और सदा विजयी बन सकते हो।
बिल्कुल, परमात्मा इसलिए कहते हैं कि सदा 4 ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता कभी हिलता, इसलिए सदा विजयी का अनुभव नहीं कर पाते हैं। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। परमात्मा के कहते हैं कि ड्रामा भी कह रहे हैं, है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते, कभी कर्म तक भी आ जाते। उस समय क्या लगता होगा? दृश्य सामने लाओ, ड्रामा भी कह रहे हैं और हिल डुल भी रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है, निश्चित विजयी। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त ना हो, ये हो नहीं सकता। सब अक्सर ऐसा होता है कि ज्ञान बुद्धि में है, बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, दूसरों को बता भी रहे हैं, परंतु प्रैक्टिकल जो लाइफ में होना चाहिए वो नहीं हो पाता, अंदर टेंशन चलती रहती है। कारण तो यही है कि हम दूसरों के आगे तो बहुत जल्दी स्पष्ट कर देते हैं कि देखो ये जो हुआ, ये जो दुर्घटना हो गई, ये जो घाटा पड़ गया है तो ड्रामा था, भूल जाओ। लेकिन जब प्रैक्टिकल अपने सामने वो बातें आती हैं तब उस समय ड्रामा यूज हो, उस समय ड्रामा याद आए, उसके लिए परमात्मा कहते हैं। कई बच्चे हैं जो दूसरों को सुनाते हैं, अपने लिए भी ड्रामा कहते हैं और स्थिति अंदर अंदर हिलती रहती है। अभी एक स्थान पर मैं गया, एक माता जी मिली, बहुत अच्छी ज्ञानी, गीता पाठशाला घर में है, सब प्रकार का, कई प्रकार के व्यवधान, कोई रुकावटें आई, कोई ने परिवार में शरीर छोड़ा, सबको ड्रामा का इतना अच्छा पाठ पढ़ाते हुए सबको निश्चिंत करती रही। लेकिन अचानक उनके युगल ने शरीर छोड़ दिया, और जब वो शरीर छोड़ा तो उसके बाद कहती है मैं भूल ही नहीं पाती हूँ, बार बार वही स्मृति आती। ज्ञान भी है, ड्रामा है, पार्ट है, आत्मा साथ थी, चली गई, नया पार्ट बजाने गए, सब कुछ पता है, लेकिन पता नहीं वो सूरत भूलती नहीं है, बार बार वो बात आती, डिप्रेशन में चली गई सोच के। तो मेरे को मिली, मैंने कहा जब आप दूसरों को ये पाठ पढ़ा रही हो कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इस समय इतना ही पार्ट उसका मेरे साथ था, तो अपने से कभी बात नहीं किया इस आत्मा का इतना समय मेरे साथ पार्ट है। कहती है बात तो किया, लेकिन हम सोचा ही नहीं था कि मेरे सामने भी ऐसा पेपर आ जाएगा। तो कई बार हम दूसरों को तो बड़ी अच्छी तरह से संतुष्ट करते हैं, उनको निश्चिंत कर लेते हैं, मान भी जाते हो, लेकिन जब अपने ऊपर आता है तब वो बात यूज नहीं होती। सिर्फ बुद्धि में तो रहती है, परंतु वो जो गहराई में जानी चाहिए अंदर तक, हाँ, उसको मनन करके उसका स्वरूप नहीं बने हैं जी। उसको इस तरह से नहीं देख रहे हैं, ये नाटक चल रहा है, और नाटक के अंदर कोई किस ड्रेस में मेरे सामने है, कोई किस ड्रेस में है, कोई बच्चा बन गया है, कोई पति बन गया है, कोई बच्ची बन गया है, कोई सासू ससुर बने हैं, लेकिन ये सब एक्टर्स हैं। और ये एक्टर्स इस स्टेज पर हमें मिले हैं पार्ट बजाने के लिए, ये मेरे नहीं हैं, इनके साथ मेरा पार्ट है। जब ये ज्ञान अच्छी तरह से घोट के अंदर पक्का किया है कि मैं आत्मा हूँ और एक्टर बन करके खेल रही हूँ, तब वो उस पेपर में पास हो सकता है। नहीं तो जहाँ पर सूक्ष्म मेरापन है, जहाँ हम अपने संबंधियों को अपना समझ रहे हैं, उनके आगे जब पेपर आएगा तो हमारी स्थिति हिल जाएगी जी। ड्रामा का अगर यथार्थ परिचय है, पहचान है, उसको अच्छी तरह से मनन चिंतन किया, बाबा को देखते हैं, हमने दादियों को देखा, बाबा के आगे किसी भी प्रकार का दृश्य दिखा, बाबा ऐसा हो गया, सेंटर पे नुकसान हो गया, फलानी दादी चली गई, उसका रहा है, उसके लिए है ही नहीं कि शरीर छोड़ गई, उसको लग रहा है कि नहीं वो तो आत्मा अजर अमर है, वो तो गई है, ये ड्रेस छोड़ा, दूसरा ड्रेस ले लेगी जी। तो जैसे बाबा की स्थिति को हम देखते हैं, कभी भी हलचल नहीं, कोई भी सीन आई, कैसे कैसे पेपर आए, निश्चिंत स्थिति रही। ब्रह्मा बाबा तो आत्मा थे ना जी। शिव बाबा की बात तो चलो अलग है, वो तो पार्ट में नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जो पार्ट बजाने वाली आत्मा इतना समय से, उसने अपनी स्थिति ऐसी अचल और डोल बेफिक्र बनाई, फिर आत्माएं अपने आप को अगर वैसा बनाएं, इसमें फॉलो करें। बिल्कुल। तो बाबा ने चारों प्रकार का निश्चय पक्का किया, हम सबको भी ऐसे ही निश्चय बुद्धि बन करके विजयी बनना है। जी। परमात्मा कहते कि फरियाद करना अर्थात अधिकार गवाना, अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना, तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत
तो ये प्रैक्टिकल निशानियाँ अपने आप में चेक करो। ऐसे अलबेले नहीं रह जाना, हम तो हैं ही निश्चय बुद्धि। कौन सा निश्चय कमज़ोर है वो चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, परमात्मा ने कहा था ना, चेकर के साथ मेकर भी हो। सिर्फ चेकर नहीं, चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना। कई बार ऐसे सहज पता नहीं चलता है, निश्चय की कोई परीक्षा आती है तब जी। पता चलता है कि मेरा निश्चय कितना अटूट है। वैसे हम चेक करेंगे तो कहेंगे हम तो हैं निश्चय बुद्धि, लेकिन जब कोई शारीरिक संबंधों से, मानसिक रूप में, आर्थिक रूप में जब पेपर आ जाता है, परीक्षाएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, उस समय हमारी स्थिति कैसी रहती है? क्या एक रस रहती है, अच्छा लडोल रहती है? संबंधों में जब भी टकराव हो रहे हैं, जब कोई मनमुटाव हो रहे हैं, वैर विरोध बढ़ रहा है, उस समय हमारी स्थिति क्या रहती है? तो परमात्मा कहता है ऐसे समय पर चेक करो जी। और चेक करके अपने को चेंज करो, क्योंकि आप चेकर के साथ मेकर हो, नई दुनिया बनाने के निमित्त बने हुए हो। इसलिए जब चेक कर लिया तो चेंज करो। है मेरी कमी, मेरी कमजोरी है, जो मेरे अंदर हलचल हो गई, मेरे संकल्प विकल्प बनने लगे, व्यर्थ संकल्प चल गए, चेक करो और उसको चेंज करो। बिल्कुल। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा? और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे, और कोई यमदूत नहीं आते हैं। ये व्यर्थ संकल्प, अपनी कमजोरियां, यही यमदूत के रूप में आते हैं। यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है, इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। अंतिम समय को सामने रख करके जी। कहते हैं कोई के लिए विमान आए जो उसको ले गए, कोई के आगे जमदूत आए, तो परमात्मा कहता है ये कोई न जमदूत है न विमान है। बिल्कुल। ये आपकी अंदर की स्थिति जितनी अच्छी स्थिति है, तो ऐसे शरीर छोड़ने के समय लगेगा कि उड़ती कला में जैसे विमान में उड़ के जा रहे हैं। जी। और अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प चल रहे हैं तो ऐसे लगेगा जैसे जमदूत काले काले आए, डरवा रहे हैं। जो हमारे अंदर की कमजोरियां वही जमदूत बन करके सामने आ रही हैं। और शरीर छोड़ने के समय यही अनुभव होता है, जमदूत लेके गए या विमान में उड़ के गए। परमात्मा हम सबको कह रहे हैं ऐसी स्थिति बनाओ ड्रामा के ज्ञान से, निश्चय के आधार से, जो आपको पश्चाताप न करना पड़े, जमदूत का डर न लगे, आप विमान में उड़ के अंत में जा सको। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने निश्चय बुद्धि की यथार्थ परिभाषा को बहुत ही विस्तार पूर्वक समझा। इस स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि निश्चित विजय प्राप्त करने के लिए हमें निश्चय के चारों स्तंभों को मजबूत करना है। स्वयं में निश्चय, परमात्मा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। परमात्मा ने कहा कि निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते हैं, वह कभी भी किसी भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन नहीं करते। परमात्मा ने कहा कि अधिकारी कभी फरियाद नहीं करते। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार। वर्तमान जीवन का फाउंडेशन निश्चय। बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय को जानना, मानना और चलना। 3 में निश्चय है और 1 में नहीं है तो विजय निश्चित नहीं है, लेकिन मेहनत से विजय होगी। निश्चय बुद्धि की निशानी। निश्चिंत होंगे, व्यर्थ चिंतन का नाम निशान नहीं होगा। सर्व प्रति गुणग्राहक बनना अलग चीज है, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को ही करो। ये व्यर्थ संकल्प, अपनी कमजोरियां, यही यमदूत के रूप में आते हैं। धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, बाप धर्म और राज्य दोनों की। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन, गॉडलीवुड स्टूडियो,
मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड, 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।